हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो देखेंगे भगवान की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या भगवान आपको बोलना चाहते हैं, देना चाहते हैं। ठीक है, याद रखिए ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। ऑल साइन के लिए है, मतलब सारे के सारे साइन देख सकते हो। अगर आपका साइन नहीं है फिर भी आप देख सकते हो, आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज होगा इसमें। ठीक है, आपके लिए मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। पहला कार्ड है पेज ऑफ कप्स, फिर हमारे पास है एस ऑफ स्वॉर्ड, नेक्स्ट वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। मैं कार्ड्स निकालते निकालते आपको कुछ अपनी दिल की बातें बताना चाहती हूँ। मुझे अभी एक्सपीरियंस हो रहा है कि कुछ चीज़ों में गिव अप करना ही बेटर होता है। जैसे कि हम हमेशा से जानते हैं कि नेवर गिव अप। कुछ चीज़ों को हम खींचते हैं, कुछ चीज़ों को हम हमारी ज़िंदगी में रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे अभी कुछ दिनों से रियलाइज़ हो रहा है, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से, कि कुछ चीज़ों को एंड हो जाना ही बेहतर होता है उसी समय पर, अगर वो आपको बहुत ज़्यादा दर्द देता है तो ये देखिए एंडिंग का कार्ड आ गया। वैसे मैं बोल रही थी और एंडिंग का कार्ड आ गया, ठीक है ना। तो कभी कभी आपको अगर लगे कि ये चीज़ क्यों ख़त्म हो रहा है, नहीं होना चाहिए, तो आप ख़त्म ही हो जाने दो, वो आपकी सोल के लिए सही है। ठीक है ना। चलो, बस मुझे यही बताना था। साइन जो जो यहाँ पर अभी तक मिला है बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, इतना साइन है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास है हीलिंग, टर्निंग इन। नेक्स्ट वी हैव राइपनेस। चलो नेक्स्ट कार्ड मैं चक्रा कार्ड्स लेती हूँ, ठीक है, फिर देखते हैं उसमें आपके लिए क्या आ रहा है। वन सेकेंड, ये देखिए ये गिर गया था, ये है रिकवरी। ठीक है, एक और कार्ड लूँगी। ठीक है, एंड वन लास्ट कार्ड। एनिमल स्पिरिट आपको क्या बोलना चाहते हैं। चलो देख लेते हैं, एक ही कार्ड लूँगी मैं इससे। ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा कार्ड आया है, जेब्रा। ठीक है, ओके गाइस, देखो मुझे यहाँ पर जो मैसेज आपके लिए मिल रहा है, सबसे पहली बात है गॉड आपको क्या देना चाहते हैं। ठीक है, देखिए मुझे लगता है कि फ़िलहाल तो आप किसी तरीके का रिजेक्शन फेस कर रहे हो। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ आपकी ज़िंदगी में जो आपको रिजेक्शन मिला है, जिससे या तो आपकी बातें सुनी नहीं गई, या फिर आप जिस तरीके से जिस तरीके से चीज़ें हो रही थी आपके साथ, उस तरीके से आपने सोचा था नहीं हुआ। किसी तरीके की कश्मकश, किसी तरीके की एंडिंग आपकी लाइफ में हुई है, आपको किसी ने बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया है। सिर्फ हर्ट नहीं, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत ही ज़्यादा बुरा फेज एंड हो रहा है, और आपको लग रहा है कि ये फेज़ जब चल रहा था अच्छा था, मैं खुश थी या फिर खुश था, लेकिन मैं आपको बता दूं ये फेज एक्चुअली आपके लिए काफ़ी बुरा था। आपको खुश कर रहा था, लेकिन आपका सोल खुश नहीं हो रहा था। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं भगवान ने आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ एंड किया है, और ये एंड देखिए मुझे लगता है बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। मुझे नहीं पता आप में से कितने सारे लोगों के कुछ जीवन में कुछ सिचुएशन एंड हो रहा है, लेकिन काफ़ी दर्दनाक चीज़, जैसे धोखा मिलना या फिर अनएक्सपेक्टेड कुछ होना, तो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से कुछ चीज़ों का एंड मुझे आपकी ज़िंदगी में दिख रही है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत जल्दी आपके आपके लिए कुछ नया बिगिनिंग है, क्योंकि यहाँ पर नंबर 10 का कार्ड है
और उसके ऊपर ठीक नंबर 1 का कार्ड है और दोनों ही स्वॉर्ड का कार्ड है। तो आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ एंड हो रही है उसी से रिलेटेड कोई न्यू बिगिनिंग बहुत जल्दी भगवान करने वाले हैं, ठीक है। एक डिवाइन हैंड आपकी तरफ आ रही है जो आपको मदद करेगी। और ये ऐसा नहीं है कि कोई इमोशनली आपको कोई डिसीजन लेना होगा या फिर कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करना है आपको। आपके लिए ऑफ़र्स आएंगे, आपकी ज़िंदगी के आगे बढ़ने के लिए आपको काफ़ी चीज़ें मिलेगी। आप अपने दिमाग से काम लेना, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी, ठीक है ना। मुझे लगता है किसी और से कोई प्रपोज़ल आ सकता है। अगर हम पर्सनल लाइफ के बारे में देखें, जो इंसान आपको परेशान कर रहा था, एंड हो रहा था चीज़ें, उसे एंड हो जाने दो। किसी और से कोई नया प्रपोज़ल आपकी तरफ आएगा, कोई नया पर्सन आपको प्यार करेगा जो आपको ज़्यादा प्यार करेगा, राइट। क्योंकि यहाँ पर ऐसी है कि आपके साथ जो इंसान था वो सही नहीं था, ठीक है। और अगर मैं पैसे की बात करूँ तो पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स ये एक जर्नी दिखाता है। मतलब किस तरीके से एक इंसान अपनी इनिशियल स्टेज से लेकर काम करता है और बाद में जाकर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। तो मुझे लगता है कि आपके पास अगर कोई जॉब वगैरह नहीं था तो हो सकता है जस्ट कुछ दिनों में आगे आपको कोई जॉब ऑफ़र वगैरह मिल सकता है, ठीक है। पैसे के लिए खास करके कोई नया रास्ता आपके लिए खुलेगा, या फिर मुझे लगता है कि भगवान आपको थोड़े पैसे के मामले में रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहते हैं। हो सकता है आप ओवर स्पेंड करते हो, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो आपको भगवान कहीं ना कहीं पैसों के मामले में थोड़ा सा मैच्योर ज़्यादा बनाना चाहते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ना फैमिली बिजनेस वगैरह करते हैं, तो यहाँ पर अगर आपका फैमिली बिजनेस है, सेटल नहीं हो पा रहा है, तो ये धीरे धीरे सेटल हो जाएगा। मुझे यहाँ पर आपके लिए मटेरियलिस्टिक गेन, मनी का गेन मुझे दिख रहा है। सच में मैं सच बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे रीडिंग में अच्छा बोलना है। मनी के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड आया है आपका, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, या यहाँ पर ऐसा लोग भी हैं कुछ जो दो चीज़ों में कंफ्यूज्ड हैं, या तो अपने पर्सनल लाइफ में या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ में, किसी दो चीज़ में काफ़ी ज़्यादा ये कंफ्यूज्ड हैं और डिसाइड करेंगे 2 हफ्ते के अंदर, ठीक है, कि मुझे करना क्या है। ये कहीं ना कहीं भगवान आपको एक डिसीजन मेकिंग पावर दे रहे हैं। देखिए, भगवान आपके सामने खुल के कुछ चीज़ें भगवान ने रखी है, जैसे कि ये सिचुएशन है, ये इंसान तुम्हारे साथ है, ये नहीं है, ये एंड हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो तुम अभी देखो तुम्हें कौन सा डिसीजन लेनी है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है भगवान आपके सामने एक क्लियर पिक्चर रख चुके हैं। अभी आपको डिसाइड करना है आपको क्या करना है। अगर इतने दिनों से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, इतने दिनों से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, ठीक है ना, और अगर इस डिसीजन लेने में आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़े तो आप डेफिनेटली ले सकते हो। क्यों ना लो भाई, हम इंसान हैं, हमें हेल्प की ज़रूरत होती है। आप डेफिनेटली किसी की हेल्प ले सकते हो, लेकिन हेल्प लेने के बाद जो भी आउटकम आएगा, रिजल्ट आएगा, झेलना आपको पड़ेगा। मैं झेलना पड़ेगा नहीं बोलूँगी, ये पॉजिटिव ही मुझे लग रहा है आउटकम है, बट आपको एक डिसीजन लेना होगा। हाँ, एक लॉन्ग टर्म डिसीजन, ठीक है। देखिए, दूसरा चीज़ मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, या फिर आप चाहते हो कि मेरे जीवन में ये हो। आप प्रेयर कर रहे हो भगवान के पास, प्लीज़ भगवान मेरे जीवन में ये चीज़ हो जाए, मैं ये चाहता हूँ ये हो जाए। मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हो इस वक्त, ठीक है ना। हमारी प्रेयर के हिसाब से सब चीज़ नहीं होती है, हमारी किस्मत के हिसाब से होती है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। तो आप जितना भी प्रेयर करो, भगवान आपको वो देंगे जो आपके लिए अच्छा है, ना कि वो जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप कुछ चीज़ों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, या तो कोई इंसान, या तो कुछ भी आपके जीवन में आप बेसब्री से कुछ चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हो और आप बार बार परेशान हो रहे हो,
तो आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं नहीं बोल रही हूँ आप जो जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो वही आपको मिलेगा। मैं आपको ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि जो चीज़, ठीक है, जो चीज़ आपके लिए सही है वो दे देंगे, डोंट वरी। रिकवरी मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्दी आप कोई भी सिचुएशन से, कोई भी प्रॉब्लम का एक हल आप निकाल लोगे। अगर आप कोई भी सिचुएशन में परेशान हो, बहुत ज़्यादा उस चीज़ में हो, परेशान हो रहे हो, आपको हल मिलेगा। हल आपको अकेले नहीं मिलेगा, मुझे लगता है आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, जो भी आपके पार्टनर जो भी इस जर्नी में आपके साथ है, कहीं ना कहीं आपके माध्यम से उनको भी कुछ हल मिलेगा, ठीक है। रिकवर कर जाओगे आप। जो भी सिचुएशन था, डिप्रेस्ड थे, कोई ट्रॉमा था ज़िंदगी में, कुछ परेशानी, कुछ आपको झटका लगा है कुछ चीज़ों से, आप हर वो चीज़ से रिकवर कर जाओगे। यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है जितना हो सके मेडिटेशन किया करो, ठीक है ना। मुझे लगता है आपकी चारों ओर कोई नेगेटिव एनर्जी है, आपको उस नेगेटिव एनर्जी को क्लेंस्ड करने की ज़रूरत है। कैसे क्लेंस्ड करें? थोड़ी सी घर में धूप बत्ती वगैरह लगाकर घर में एकदम लगाएं। मुझे नहीं पता वो हिंदी में क्या बोलते हैं, वो दानी में एक धुआं सा निकलता है, मुझे पता है हमारी लैंग्वेज में उसे क्या बोलते हैं, लेकिन मुझे हिंदी में नहीं पता। तो वो जिससे धुआं बाहर निकलता है, उसको थोड़ा दानी में लगाकर घर में स्प्रेड कीजिए, ठीक है। हवन कभी कभी घर में करवाइए, मेडिटेशन खुद करें, ठीक है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। मुझे लगता है आपके घर के ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आपके माइंड को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही है। जैसे ही आप घर से बाहर जाते होंगे आपको पॉजिटिव एनर्जी फील होती होगी, जैसे ही घर में आते होंगे कुछ लोग यहाँ पर, उनको बहुत हैवी एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स आना, ये सब होता होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी वगैरह क्लेंस्ड करने की ज़रूरत है, या तो अपने घर या तो अपने ऑफिस, कहीं ना कहीं आप वो चीज़ करो, वो अच्छा रहेगा। हीलिंग सेशन लो, नेगेटिव कॉर्ड कटिंग वगैरह की हीलिंग सेशन लो, यहाँ पर काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि आप किसी से इतना कनेक्टेड हो कि उनसे आपका रिश्ता टूट नहीं रहा है, या फिर कुछ चीज़ों से इतना कनेक्टेड हो कि उस चीज़ से आपका कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हो, तो नेगेटिव कॉर्ड कटिंग का हीलिंग लो। उसके अलावा आप सेल्फ हील भी हो रहे हो, ठीक है ना। सेल्फ हीलिंग आपके अंदर चालू हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, धीरे धीरे आप खुद भी बहुत ज़्यादा हील हो रहे हो। राइपनेस है यहाँ पर, कुछ कर्मों का फल आपको मिलने वाला है, ठीक है। ओके, कुछ कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। कुछ काम आपने किया था, जो भी काम आपने किया था, वो चाहे अच्छा था चाहे बुरा था, आपको पता था आपने क्या किया था। अभी उस चीज़ का आपको जो है रिज़ल्ट मिलने वाला है। रिज़ल्ट का टाइम है विद इन 9 डेज़, और विद इन 9 to 10 डेज़ आपके जीवन में आपको कोई रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और आप अचानक ही होगा, आपने कुछ किया नहीं होगा, ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में घटेंगी। यहाँ पर जेब्रा एनर्जी आपके लिए है, बिकम वन विद द हर्ट। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप रहो सबके साथ, लेकिन करो खुद की, सुनो खुद की। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप क्या कर रहे हो कि जिनके साथ रह रहे हो उनकी इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा आ रहे हो, उनकी बातें आप बहुत ज़्यादा सुन रहे हो, वो जो भी बोल रहे हैं आप उनके हिसाब से कर रहे हो। लाइक आपको लगता है कि हाँ, ये इंसान मुझे गलत सलाह नहीं देगा, और आप उनका सलाह ले रहे हो। तो यहाँ पर आपको ज़रूरत है खुद के स्टैंड लेने की। आपको ज़रूरत नहीं है किसी की सलाह के साथ आगे बढ़ने की। सलाह लो, सुनो सबकी, लेकिन करो अपने दिल की, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अपनी अलग पहचान बना सकते हो। ग्रुप में रहोगे तो कभी भी अलग पहचान नहीं बना पाओगे। तो यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज आ रहा है वो है कि खुद की एक अलग पहचान बनाओ, ठीक है। और दूसरा, यहाँ पर मुझे लगता है कि आप यूनिक हो, आप में डेफिनेटली यूनिकनेस है, जिसके वजह से लोग आपको जानते हैं कि हाँ, ये इंसान ऐसा है, इस इंसान
के बारे में ये क्वालिटी है, आपकी हाइट अच्छी खासी शायद है, ठीक है, क्वालिटी है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उस क्वालिटी को आप यूज़ करो, ना ही मुझे इस पैटर्न के साथ जाना है, सब ऐसा कर रहे हैं मैं वैसा करूँगी, नहीं। आप अलग हो, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो और ज़िंदगी में वो काम में लगाओ, ठीक है ना। और आप, मुझे लगता है, ज़्यादा ऐसे इंसान नहीं हो जो किसी के साथ बुरा बर्ताव करता है, आप एक सॉफ्ट स्पोकन पर्सन हो शायद, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। मिलते हैं अगली रीडिंग पर, तब तक ख्याल रखें अपना, बाय।